नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु दज्जालु व यमकुथु अर्बईना ला अदरी अर्बईना यौमन अव शहरन अव आमा फ़यबअसुल्लाहु ईसा इब्न मरियम कअन्नहु उर्वतु इब्न मसऊद कअन्नहु उर्वतु इब्न मसऊदिन यतलुबुहु फ़युहलिकुहु सुम्मा यमकुसु फ़िन्नासि सबअ सिनीन लैसा बैना इस्नैनि अदावा सुम्मा युरसिलुल्लाहु रिहन बारिदा मिन क़िबलि शाम फ़ला यब्क़ी अला वजिल अर्दि अहदुन फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन ख़ैरिन औ ईमान इल्ला क़बज़तहु हत्ता लौ अन्ना अहदकुम दख़ला फ़ी किबदि जबलिन लदख़लतु अलैहि हत्ता तक़बिज़हु क़ाला यबक़ा शिरारुन्नास व ख़िफ़्फ़ी ख़िफ़्फ़तित तैर व हलामिस सिबा ला यारिफ़ुना मअरूफ़न वला युनकिरूना मुनकरा इला आखिरिल हदीस। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल निकलेगा तो 40 तक रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते मैं नहीं जानता 40 दिन कहा, 40 महीने कहे या 40 साल कहे। 40 का फिगर याद रहा, 40 साल, 40 महीने या 40 दिन, मगर दूसरी हदीस में इसकी शरह है कि 40 साल, और एक हदीस में 40 दिन आया है, मगर वो 40 दिन किस तरह? पहला दिन साल की तरह, दूसरा दिन महीने, तीसरा दिन हफ्ते और चौथा दिन बाकी अयाम की तरह। खैर, तो वो हदीस है जिसमें 40 दिन का जिक्र है, मगर वो 40 दिन में पहला दिन साल की तरह, या जिस हदीस में 40 साल का जिक्र आया है वहाँ ये मुराद है कि आदमी के एहसास पर किसी को वो 40 दिन 40 साल के बराबर लगेंगे, किसी को 40 महीने के बराबर, किसी को 40 दिन। एहसास इसकी शरह गुज़िश्ता बयानात में अर्ज़ कर चुका हूँ। आदमी एक ही दिन है, मगर वो दिन एक आदमी के लिए लंबा है, दूसरे आदमी के लिए मुख्तसर है। इसी तरह तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं आका ने इरशाद फरमाया दज्जाल 40 तक रहेगा। ला अदरी अर्बईना यौमन और शहरन और आमन, कहते हैं मैं नहीं जानता 40 दिन का, महीने या साल का। फिर अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम को भेजेगा कअन्नहु उर्वत इब्न मसऊद, गोया वो उर्वा बिन मसूद है। यानी इनकी वजाहत बयान करवाई कई सरकार ने, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला भेजेगा जो उर्वा बिन मसूद की तरह हैं, उर्वा बिन मसूद के हम शक्ल हैं। बाद लोग कहते हैं कि उर्वा बिन मसूद अब्दुल्ला बिन मसूद के भाई हैं। बाद शारिन ने फरमाया कि ये अलग है, ये उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी है जो सुलह हुदैबिया के दिन कुफ़ार की तरफ से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। फिर हिजरी 9 में ग़ज़वा ताइफ के बाद ये इस्लाम ले आए और अपनी कौम को उन्होंने फिर दावत इस्लाम दी, और जिस पर उनकी कौम ने उन्हें कत्ल कर दिया, ये अब्दुल्ला बिन मसूद के भाई नहीं है, क्योंकि वो तो अब्दुल्ला बिन मसूद इब्न गाफिल हज़ली हैं और ये उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी हैं। ये उर्वा बिन मसूद
उसका जिक्र मैं तफसीर में करने वाला हूँ। सुलह हुदैबिया का बयान चल रहा है। तो ये हुदैबिया के दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए थे कुफार की तरफ से। वो देखने के लिए कहा था कि जाइए ज़रा देख के आइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले एहराम पहनकर, क्या हम पे वो हमला करने वाले हैं? अब सरकार तो उम्रा के लिए निकले थे, तो वो सिर्फ कुफार मक्का की तरफ से हुजूर और सरकार के सहाबा और लश्कर को देखने आए। तो देखा कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम वुज़ू फरमाते हैं, तो सहाबा सरकार के वुज़ू का पानी अपने हाथों में लेकर जिस्म पे मल रहे हैं। हुजूर कुल्ली शरीफ करते हैं, तो कुल्ली का पानी जो दहने अक़दस से निकलता है उसे सहाबा अपने चुल्लू में लेकर अपने सर अपने जिस्म पे लगाते हैं। नाक शरीफ से बलगम शरीफ, नाक शरीफ से मादा निकलता है, बलगम शरीफ निकले, उसको सहाबा जाने नहीं देते, अपने हाथों में लेते हैं। ये हाल ये सफीर बन के आए हैं, उनके जो है जासूस बन के गोया आए हैं। देखा कि ये इज्जत कर रहे हैं सहाबा अपने पैगंबर की। गए और कुफार मक्का ने जब पूछा तो कहा, ऐ लोगों, कत्ल और जंग का इरादा मुतलकन छोड़ डालो। का हुआ क्या? का मैं पैगंबर आजम के पास गया और उनके जो जानिसार और सहाबा है उनका मैंने हाल देखा। मैंने बड़े बड़े कैसर और किसरा के दरबार देखे, उनके गुलामों को भी बादशाहों की आकाओं की खिदमत करते देखा है, मगर जो खिदमत मोहम्मद के गुलाम करते हैं वैसी खिदमत कहीं नहीं देखी। अरे वो अपने मुंह से कुल्ली भी करते हैं तो उनके दीवाने वो पानी जमीन पे गिरने नहीं देते, तो कभी जंग में अपने पैगंबर का खून गिरने देंगे? कहा मोहम्मद ने, आका ने, पैगंबर ने सिपाही नहीं पाले हैं, उन्होंने दीवाने पाल रखे हैं, दीवानों से जंगे नहीं लड़ी जाती। तो ये उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी है। फिर ये हाल सरकार का देखा, हिजरी 9 में ईमान ले आए और फिर उनको उनकी कौम ने शहीद कर दिया जब अपने कौम को दावत ईमान दे रहे थे। खैर, तो हजरत ईसा बिन मरियम को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दी। कहा फिर जब दज्जाल आएगा तो अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम को उतारेगा और आप कैसे हैं? आका फरमाते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं, उर्वा बिन मसूद को देख लो, चेहरा मिलता जुलता है। फिर अल्लाह ताला, हाँ, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, फयुहलिकु, फिर उसे हिलाक करेंगे। मुल्क शाम में एक जगह जिसका नाम बाब लुद है, बाद रिवायतों में कि यही हजरत ईसा के विलादत की जगह है। बाब लुद के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। सुम्मा यमकुसु फिन्नासे 7 सिनीन, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल लोगों में रहेंगे। कितने? अब एक हदीस में 40 साल आया है, एक हदीस में 7 साल आया है। तो मतलब यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी वो 33 साल थी। 33 साल में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया। कितने? 33 साल। तो जिस हदीस में ये आया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और 40 साल रहेंगे, तो वह हदीस का मतलब यह है कि उनकी उम्र 40 साल होगी। 33 साल तो उनकी जिंदगी के और 7 साल और रहेंगे, 40 मुकम्मल करके जाएंगे। वहां ये मुराद है कि उनकी उम्र कितनी है? 40 साल। 33 साल में तो चले गए, अब जब आसमान में है तो अभी तक है, मगर वो गिना नहीं जाएगा, वो गिना नहीं जाएगा। अब जब जमीन पे आएंगे तो 33 साल के ही हैं। जिस साल उठाए गए थे उसी साल को लेकर आएंगे, 7 साल और रहेंगे, 40 साल का फिगर पूरा होगा और फिर आप जो है अल्लाह ताला की तरफ से आपको वफात आएगी और कब्र अनवर के करीब रोज़ा रसूल में आपको दफन किया जाएगा। तो वहाँ 40 साल का मुराद का मतलब यही है कि 7 साल रहेंगे और वो पहले वाली उम्र है उसको मिलाकर ये 7 साल 40 पूरा होगा। ये फरमाते हैं 40 साल रहेंगे और या फरमाया 7 साल आप जलवाबार होंगे। ये साल कैसे होंगे? जिस जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे दज्जाल को,
और आप पैगंबर भी हैं, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ज़मीन पे सबसे बड़े नाइब होंगे, हुजूर के दीन के सबसे बड़े मुबल्लिग होंगे, आप मुज्तहिद मुतलक होंगे और आप कुरान की तबलीग करने वाले, यानी एक हुजूर के नियाबत के जितने औसाफ हैं वो सारे औसाफ उस वक्त एक जात में होंगे, वो हजरत ईसा। अब आप जाहिर बात है पैगंबर और अच्छे लोग जब रहते हैं तो फिर उनका असर लोगों पर होता है। आका फरमाते हैं 7 साल लोगों में रहेंगे, ये ऐसे साल होंगे कि लैसा बैना इत्नैन अदावतुन, कि उन सालों में किसी एक आदमी, किसी 2 आदमी के दरमियान किसी के दिल में किसी के लिए दुश्मनी और अदावत नहीं होगी। पीछे अदर गुदर चुकी लतधबन शहना व तबागुद व तहासुद, और लोगों के दिलों से कीना बुग़्ज़ व हसद निकाल दिया जाए, सब के दिल साफ हो जाएंगे। पैगंबर की जात का असर होता है। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान हुजूर हैं, तो देखिए सहाबा का हाल कैसा था। तो अब अच्छे लोग होते हैं तो फिर उनके आमाल और किरदार का असर पड़ता है। हजरत ईसा हैं तो उनका असर लोगों पे ऐसा होगा कि लोगों के दिलों से अल्लाह ताला दुश्मनी, कीना, वो बुग़्ज़ निकाल देगा। अब इसी तरह अच्छा माहौल होगा। सुम्मा युरसिलुल्लाहु रिहन बारिदा मिन क़िबल शाम, फिर अचानक अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से ठंडी हवा भेजे। ठंडी हवा मुल्क शाम की तरफ से आएगी। क्या होगा? फला यब्क़ी अला वजिल अर्द अहदुन फी क़ल्बी मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन खैर अव ईमान। उस हवा का असर यह होगा कि फिर जमीन की पुष्ट पर कोई ऐसा इंसान भी बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान हो या खैर हो, इल्ला क़बज़तहु, मगर ये कि उस हवा के वजह से वो इंसान इंतकाल कर जाए। कोई न रहेगा जमीन पर, अहले ईमान इंतकाल कर जाएंगे। हत्ता लौ अन्ना अहदकुम दखला फी क़िबति जबलिन, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी पहाड़ के वस्त में दाखिल हो जाए, कोई मुसलमान ऐसा हो जिसके दिल में राय के बराबर ईमान है, और पहाड़ के अंदर, पहाड़ के दामन में पनाह ले लिया, अंदर चला गया, आका फरमाते अल्लाह दखलत वाले, हवा वहां भी जाएगी, हत्ता तक़बिज़हु, यहाँ तक कि वहां उसको वफात हो जाएगी। अंदर हवा जाएगी और वो अहले ईमान आराम से इंतकाल कर जाएंगे। हाँ, उस वक्त कुछ शरीर लोग भी पैदा हो गए होंगे। आका कहते हैं फयब्क़ी शिरारुन नास, यहां तक के जमीन पर सिर्फ बुरे लोग रह जाएंगे। कौन? बुरे लोग। ये जो पीछे गुजर चुका कि किसी 2 के दरमियान अदावत ना होगी, अहले ईमान के दरमियान, फिर उनमें कुछ लोग ऐसे आ गए होंगे जो मोमिन नहीं होंगे। वो जो मोमिन नहीं होंगे वो रह जाएंगे, अहले ईमान सब इंतकाल कर जाएंगे। कैसे लोग रह जाएंगे? फयब्क़ी शिरारुन नास, बिल्कुल बुरे लोग लोगों में जो होंगे वो बचे होंगे। फी खिफ़्फ़ति तैरे, जो चिड़ियों की तरह हल्के, व अहलाम सिबा, और दरिंदों के से होंगे, यानी वो चिड़िया परिंदों की तरह ऐसे हल्के होंगे कि वो परिंदा जो हल्का होता है, इसी तरह उनके दिल इतने हल्के होंगे कि गुनाहों को गुनाह तसव्वुर न करेंगे, बुराई को बुराई तसव्वुर न करेंगे। वहला में सिबा, और उनके जिस्म दरिंदों की तरह होंगे कि बड़ी से बड़ी बुराई कर लेंगे, शिकार कर लेंगे बुराई का, मगर एहसास तक ना होगा। ये तशबीह दी गई, यानी गुनाह की तरफ माइल होने में परिंदों की तरह, परिंदा जिस तरह हल्का है और गुनाह करने में दरिंदों की तरह। दरिंदा गुनाह करता है फिर उसे गुनाह का एहसास नहीं होता। इसी तरह ला यारिफूना मारूफा वला युनकिरूना मुनकरा, इतने बुरे लोग होंगे कि अच्छाई को अच्छाई, बुराई को बुराई नहीं जानेंगे। अच्छाई तो रही नहीं जाएगी, अच्छाई रहेगी नहीं, मगर अच्छाई का अगर जिक्र भी रहा तो फिर वो अच्छाई उनके लिए अच्छाई ना हो, सब बुराई होगी। और फरमाती आका फयतमत्तला लहुम शैतान, वो इस कदर बुराई में मुलविस होंगे फिर उनके पास शैतान इंसानी शक्ल में आएगा। इसलिए
कि वो लोग बुराई तो करते होंगे मगर उनकी बुराई गुनाह होंगे, जैसे जनाकारी होगी, बदकारी होगी, सूद, शराब, जुआ, ये बुराई होगी, मगर शिर्क से बचे होंगे, कुफ्र इतना ना होगा। तो फिर शैतान चाहेगा कि ये गुनाह है, जना है, बदकारी, ये सब बड़े बड़े गुनाह है, मगर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है। तो शैतान उन्हें बुरे गुनाह के लिए दावत देने आएगा। फयतमस्सलुहुम शैतान, फिर शैतान उनके पास इंसानी शक्ल में आएगा। फयक़ूलु अला तस्तहयौना, शैतान कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना सब गुनाह करते हो। शैतान कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना गुनाह करते। तो वो लोग भी गुनाह करते करते थक गए होंगे, इतने गुनाह आम होंगे कि फिर गुनाह गुनाह ही ना रहेगा उनके नजदीक। फिर शैतान उन्हें इंसानी शक्ल में, अच्छी शक्ल में आके कहेगा, वो लोग समझेंगे कोई बुजुर्ग आदमी है, और शैतान कहेगा अला तस्तहयौना, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है सब गुनाह के ये बैठे हो। तो वो कहेंगे अच्छा अब हमें तुम बताओ हम क्या चीज करें। वो शैतान कहेगा फतामुरु फमा तामुरुना फी यामुरुहुम बिइबादतिल औतान, वो शैतान से कहेंगे, उस इंसान से जो इंसानी शक्ल में शैतान होगा, कहेंगे वो लोग फमा तामुरुना, बता तो तुम हमें क्या कहते हो, हम क्या करें। फयामुरुहुम बिइबादतिल औतान, तो शैतान कहेगा कि बुतों की इबादत करो, बुत परस्ती करो। अब शैतान उन्हें शिर्क में लगाएगा, मगर वो लोग इस बुत परस्ती को इबादत समझते हैं, क्योंकि चिड़ियों की तरह हल्के होंगे, जहां लोग ले जाए वहां बह जाएंगे। अब शैतान उन्हें बुतों की इबादत का हुक्म देगा, बहुम फी ज़ालिक, और वो इसी में होंगे, यानी फिर वो बुत परस्ती में माइल हो जाएंगे, और वो लोग इस बुत परस्ती को क्या करते होंगे, इबादत समझते होंगे। अब कई सालों तक फिर इबादत में रहेंगे बुतों की। फी ज़ालिका दारुन रिज़्क़ुहुम हसनुन ऐशुहुम, और वो इसके बावजूद कि वो बुत परस्त होंगे, उनका रिस्क उन पे कुशादा होगा, उनकी जिंदगी उनके लिए ऐश होगी। यानी बावजूद इसके कि इतने बड़े बड़े गुनाह होंगे, इतने बड़े बड़े बुत परस्ती में मुब्तला हैं, इसके बावजूद रिस्क बहुत है, और इसके बावजूद ऐश में पड़े, यानी रिस्क भी तंग नहीं हो रहा, ऐश इशरत में भी कमी नहीं आ रही, खूब दिया है अल्लाह ने, ऐश भी है, इशरत भी है, रिस्क भी है, और बुतों की इबादत भी है, बड़े बड़े गुनाह है। इसी तरह वो लोग होंगे। आका फरमाते सुम्मा युनफ़क़ु फ़िस्सूर, यहां तक कि अचानक सूर फूंका जाएगा। सूर आगे बयान आ रहा है सूर का। सूर क्या है? सूर सींग की शक्ल का एक आला है, सींग बजाते हैं। अभी तो ये कामयाब है, जब ये संगीत का जमाना नहीं था और ये सारी चीजें नहीं थी, तो उस वक्त जो है मंदिर का पुजारी सुबह पहले सींग बजाता था, और ये उनकी दावत होती थी। जैसे हम लोगों की अजान है, अजान ये ऐलान है कि इबादत का वक्त हो गया, तो मुशरिकीन में ये सूर है जिसको बजाना इस बात का ऐलान है कि इबादत का वक्त आ गया, इबादत खाने में आ जा। हर मजहब में इबादत के बुलाने के लिए कुछ अल्फाज हैं, इबादत के बुलाने के लिए कुछ अल्फाज हैं, और माबूद को माइल करने के लिए कुछ होता है। अब हमारा रब तो वो है कि जिसको माइल करना नहीं पड़ता, ला ताखुदहु सीनतुम वला नौम, जिसे न ऊँघ आती है, जिसे न नींद आती है, और वो हमेशा बाखबर है, एक लम्हा भी दुनिया और उनके कामों से रब बेखबर नहीं है। इसलिए हमें घंटी बजा कर उठाना नहीं पड़ता कि मैं आया हूं, उठाना नहीं पड़ता है कि मैं आया हूं इबादत करने, तेरी मुतवज्जे हो। हमारा रब वो है, ला ताखुदु सिनतुम वला नौम, नींद तो बड़ी बात है, उसे ऊँघ झोंका भी नहीं आता, झोंका भी गफलत है, ऊँघ भी गफलत है, इन सब चीजों से रब पाक है। यालमु मा फिल बहर वल बर, जो हर वक्त खुश्की और तरी की हालात जानता है,
बल्कि उसका इल्म तो ये है कि काले पहाड़ में यालमु नमलत सौदा फी जबलती सौदा, वो काले पहाड़ में अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चूंटी जब चलती है और उसके चलने से पहाड़ के दामन पर जो वहमी और गुमानी लकीरें पैदा होती है, मेरा रब उन चूंटी के पैरों से होने वाली लकीरों को भी ऐसा जानता है जैसे दीवारें चीन जान रहा। इस तरह उसका इल्म है, वो अलीम हकीकी है। तो उसे न जगाने की जरूरत पड़ती है, न हमें घंटी बजाने की जरूरत पड़ती है। वो हर वक्त बाखबर है, दिलों के हाथ जानता है। हम जिसे नहीं जान सकते, अल्लामा गजाली लिखते हैं कि उसके इल्म का तो हाल यह है कि वक्त से पहले चूंटी के दिल में जो इरादा आता है उसे भी रब पहचान लेता है। वक्त से पहले चूंटी के दिल में जो खतरात आते हैं उसे भी रब जान लेता है। तो फिर दूसरी बात, अब ये सारी चीजें हैं। अब फिर सूर फूंका जाएगा, फला यस्माउ अहदुन, जिस सूर को कोई न सुनेगा, इल्ला असगा लैतम बरफा लेता, मगर ये कि आदमी गर्दन झुकाएगा फिर गर्दन उठाएगा। ये आवाज कहां से आ रही है? तो सूर सिंह की शक्ल की एक चीज, एक आला है जिसमें फरिश्ता फूंकेगा। जब फूंकेगा फरिश्ता, एक जबरदस्त आवाज दुनिया में आएगी जिसको कहते हैं सूर का फूंकना। नफ़ख़े ऊला नफ़ख़े सानिया, आदमी के दिल कान में जब आवाज पहुंचेगी, असगा लीतम बरफा लीता, आदमी गर्दन झुकाएगा फिर उठाएगा। कहां से आवाज आई? काला आका फरमाते अव्वलो मन यस्माउ रजुलुन यलूतु हौदा इबिलिही, पहला वो इंसान जो इस सूर की आवाज को सुनेगा ये वो होगा जो अपने ऊंट का हौज पीता होगा। उसके ऊंट के पिलाने के लिए जो पानी होगा उससे वो बंदा फायदा हासिल करता होगा और उसके कान में सूर की आवाज पहुंचेगी। आका फरमाते हैं फयस आको वयसकुन्नास, तो फिर वो भी बेहोश होगा और इसके बाद सब लोगों तक आवाज पहुंचेगी, सब बेहोश होते जाएंगे। अब सुम्मा युरसिलुल्लाहु मतरा, फिर अल्लाह ताला बारिश भेजेगा। वो बारिश ऐसे होगी गोया शबनम है, यानी सब लोग खत्म हो जाएंगे, अब जमीन पे कोई न रहा। फिर अल्लाह ताला दोबारा जमीन से लोगों को जिंदा करेगा ताकि हश्र के मैदान में सबका हिसाब हो। कैसे जिंदा करेगा? आका फरमाते हैं अल्लाह ताला बारिश का कतरा भेजेगा, कान्ना तिल, ऐसा जैसे बारिश गोया के शबनम का कतरा है। जैसे ही जमीन पे कतरा पड़ेगा, फयम्बुतु बिनु असादुन्नास, तो लोगों के जिस्म उगेंगे जैसे जमीन से सब्जियां उगा कर। लोगों के जिस्म उगेंगे यानी लोग फिर कब्रों से निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे जैसे जमीन से फसल निकल रही है। आका कहते हैं सुम्मा युनफखो, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा। फैदा हम, ये वही वक्त होगा कि लोग निकलेंगे। क़यामुन यंजुरूना, ये वही वक्त होगा कि जब दोबारा सूर फूंका जाएगा, अचानक सब लोग कब्रों से उठ खड़े होंगे। कहा जाएगा या युन्नास हलुम्मा इला रब्बिकुम, ऐ लोगो चलो अपने रब की तरफ। यानी जब दोबारा सूर फूंका गया, बारिश के कतरे आए, कब्र से लोग उठे। जैसे कब्र से लोग उठेंगे इंतजार करेंगे कहाँ जाना है, क्यों उठाया गया, सिमत कौन सी है, डायरेक्शन कौन सा है, किस तरफ का रुख लें। फहल क़ालू अय्युहन्ना, एक निदा देगा फरिश्ता, ऐ लोगो हलुम्मा इला रब्बिकुम, चलो अपने रब की तरफ। फ़क़ूहुम इन्नहुम मसऊलूना, और फरिश्ता कहेगा इन्हें ठहराओ, यानी एक इशारा किया जाएगा, देखो फुला जगह है मुल्क के शाम की तरफ, चलो वहां इन सबको ले चलो, वहीं उनको ठहराओ, खड़ा करो। इन्नहुम मसऊलून, इन सबसे सवाल किया जाना है। अब युक़ालु, कहा जाएगा अखरिजू बातन्नार, फिर कहा जाएगा ये जितने लोग हैं, सारी दुनिया जमा होगी, जितने लोग हैं इनमें से जहन्नम वालों को अलग करो। युक़ाल, कहा जाएगा रब ताला की बारगाह में फरिश्ते सवाल करेंगे मौला इसमें जहन्नम वाले कितने हैं? काला, कम कम कितने? युक़ालु, कहा जाएगा मिन कुल्ले अल्फिन तिस्अमैतिन व तिस्अम व तस्ईन, 1000 में से 999 जहन्नमी हैं, एक जन्नती है। 1000 में से 999 जहन्नमी है। क्या 999 को उधर भेज दो, एक जन्नत में भेज दो? अब बताइए, कुफ्र की तादाद हमेशा ज्यादा रही है। यही है फ़क़ाला ज़ालिका यौमुन युजअलुल बिल्दानु शिबा,
आका कहते ये वही दिन होगा जिसके लिए कुरान कहता है कि जिस दिन बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा, ज़ालिका यौमुन युक्शफ़ु अन साक़, ये वही दिन होगा जब पिंडली खोल दी जाएगी। यानी पिंडली खोलने से मुराद यह है, अरब वाले कहते थे जब ऊंटनी का बच्चा और ऊंटनी को बच्चा देने में तकलीफ होती थी तो अरब के लोग हाथ डाल के ऊंटनी का बच्चा निकाल देते थे, तो पहले उसकी पिंडली निकलती थी। उस वक्त ऊंटनी को बड़ा दर्द होता था, तो उस दर्द के एहसास के लिए अरब में एक मक़ूला मशहूर हो गया, कशफ़ अन साक़िन, पिंडली खुल गई, यानी बहुत दर्द हुआ, पिंडली खुल गई, बहुत दर्द हुआ। तो यही होगा जिस वक्त बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और पिंडली खोल दी जाएगी, यानी वो वक्त होगा कि जिस तकलीफ का एहसास हो नहीं सकता। ये है अब आगे जो बयान आ रहा है बाब सूर, ये बयान है फूंकने का। सूर में फूंका जाएगा, वो सूर क्या है, फरिश्ता कैसे फूंकेगा, इसकी पूरी नौयत